अच्छा, तो आज हम ये ट्रिक सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, उसका हम कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं। वो आपको समझना है, किस तरीके से समझना है वो देखेंगे। ठीक है। जैसे कि सभी जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या चलता है, आईलेट चलता है ना। लेकिन कुछ ट्रिक है जिससे कि आप उसके न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाम तो आप जानते होंगे, ट्रिकी टीचर, रावत ट्रिकी टीचर। तो उसको आपको देखना है कैसे चलेगा। आपको ट्वेल्थ में बहुत हेल्प करने वाला है वो। तो देखो जरा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं हम, आई लेट, ILATE। आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एलजेब्रा, टी से मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ई से मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये इनवर्स से आप जानते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी इनवर्स के फंक्शंस है वो। लॉग में जैसे लॉग एक्स, एलजेब्रा में जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे साइन एक्स पढ़ रहे हैं, टेन एक्स पढ़ रहे हैं, कोट एक्स पढ़ रहे हैं, ये सब। एक्सपोनेंशियल में जैसे ई की पावर एक्स, ई का पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे। ठीक है। तो ये आइलेट हमने जैसे देखा तो इनवर्स देखा, लॉग देखा, एलजेब्रा देखा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सब हम इसमें देखते जा रहे हैं। अब पता है क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअल में ये है कहानी कि हम इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। जैसे आपने लिखा आई लेट में, आई लिखा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा और एक्स साइन एक्स लिख दिया और डीएक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया और साइन एक्स डीएक्स लिख दिया। तो यहाँ पर एलजेब्रा के हिसाब से फर्स्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, यहाँ पर सेकंड बनेगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन गए। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। जिसको इतना समझ में आता है वो इतना समझ ले, जिसको मतलब इस तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो भाई वो आगे बढ़ जाए, वीडियो को आगे बढ़ा ले, जिसको इतना आ रहा है। ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको इसमें कितना टाइम लग रहा है और जो ट्रिक चलेगी उसमें कितना टाइम लगेगा वो देख लेंगे। तो x है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, उसको यहाँ लिख दिया cos x। x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस cos x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में x cos x, प्लस में cos x का क्या आ जाएगा sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि मैंने जो ट्रिक का नाम दिया है उसको, ट्रिक का नाम दिया मैंने डी। किसका नाम दिया है, डी। डी क्यों दिया मैंने इसको, इसका नाम डी इस वजह से दिया है क्योंकि डी से मतलब है डिफरेंशिएशन से, यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और आई से मतलब है इंटीग्रेशन से, ये आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ऐसे है। इसको इस वजह से डी का नाम दिया है। अब डी में क्या होगा भाई, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, और सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इस पर मैं आपको 3 केस पढ़ाऊंगा, ट्रिक के भी 3 केस हैं। पहला केस, जब एक ऐसा डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, जब ऐसा एक डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करते हुए वो खत्म हो जाएगा। पहला केस, केस फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, दोबारा से एक बार समझो मैं क्या कहने वाला हूं। केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक के भी 3 केस बनाए मैंने। पहला केस क्या बनाया कि एक फंक्शन ऐसा है जो डिफरेंशिएशन होते होते खत्म हो जाता है, एक डिफरेंशिएशन ऐसा होगा जो खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब खत्म नहीं होगा तो रिपीट होना शुरू होगा, तो एक रिपीटेशन का केस बनाया हमने। लेकिन चल कैसे रहा है वो देखेंगे आप। एक्स का डिफरेंशिएशन मान लो, इसका डिफरेंशिएशन तब तक करते जाओ, ट्रिक देखो जरा ध्यान से, मस्त ट्रिक है, बहुत ही काम करती है। जब आप इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम करेगी ये वाली ट्रिक। ठीक है, आप कुछ नहीं तो आंसर तो चेक कर ही सकते हो बाद में। तो डी देखा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। साइन x का इंटीग्रेशन करो जरा, माइनस में cos x होगा,
माइनस cos x का इंटीग्रेशन करो तो माइनस में sin x होगा। जब तक ये जीरो के सामने तक नहीं आ जाता तब तक आपको इसका इंटीग्रेशन करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस, यहाँ पर क्या लिखना है माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है प्लस। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है ना कि इसके साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो जरा, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे माइनस में x cos x, क्या आ जाएगा माइनस में x cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में sin x प्लस c। ये तुम्हारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे आ तो गया आंसर। यही तो आ रहा था इस वाले से भी, आप देखो पहले वीडियो चला करके कैसे आ रहा है। बस एक केस और बताता हूं मैं सेकंड वाला, फिर इसके बाद केस सेकंड पढ़ेंगे इसमें किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, तो आज हम ये ट्रिक सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, उसका हम कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं, वो आपको समझना है, किस तरीके से समझना है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि सभी जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या चलता है, आइलेट चलता है ना, लेकिन कुछ ट्रिक है जिससे कि आप उसके न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाम तो आप जानते होंगे, ट्रिकी टीचर, रावत ट्रिकी टीचर, तो उसको आपको देखना है कैसे चलेगा, आपको 12th में बहुत हेल्प करने वाला है वो। तो देखो जरा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं हम, आइलेट, ILATE, आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एलजेब्रा, टी से मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ई से मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये इनवर्स से आप जानते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी इनवर्स के फंक्शंस है वो, लॉग में जैसे लॉग एक्स, एलजेब्रा में जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे साइन एक्स पढ़ रहे हैं, टेन एक्स पढ़ रहे हैं, कोट एक्स पढ़ रहे हैं, ये सब। एक्सपोनेंशियल में जैसे ई की पावर एक्स, ई का पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये आइलेट हमने जैसे देखा तो इनवर्स देखा, लॉग देखा, एलजेब्रा देखा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सब हम इसमें देखते जा रहे हैं। अब पता है क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअल में ये है कहानी कि हम इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। जैसे आपने लिखा आइलेट में आई लिखा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा और x साइन x लिख दिया और dx लिख दिया, x लिख दिया और साइन x dx लिख दिया। तो यहाँ पर अलजेब्रा के हिसाब से फर्स्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, यहाँ पर सेकंड बनेगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन गए। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। जिसको इतना समझ में आता है वो इतना समझ ले, जिसको मतलब इस तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो भाई वो आगे बढ़ जाए, वीडियो को आगे बढ़ा ले, जिसको इतना आ रहा है। ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको इसमें कितना टाइम लग रहा है और जो ट्रिक चलेगी उसमें कितना टाइम लगेगा वो देख लेंगे। तो x है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, उसको यहाँ लिख दिया cos x। x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस cos x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में x cos x, प्लस में cos x का क्या आ जाएगा sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि मैंने जो ट्रिक का नाम दिया है उसको, ट्रिक का नाम दिया मैंने डी। किसका नाम दिया है, डी। डी क्यों दिया मैंने इसको, इसका नाम डी इस वजह से दिया है क्योंकि डी से मतलब है डिफरेंशिएशन से, यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और आई से मतलब है इंटीग्रेशन से, ये आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ऐसे है, इसको इस वजह से डी का नाम दिया है। अब डी में क्या होगा भाई, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, और सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इस पर मैं आपको 3 केस पढ़ाऊंगा, ट्रिक के भी 3 केस हैं। पहला केस, जब एक ऐसा डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, जब ऐसा एक डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करते हुए वो खत्म हो जाएगा।
पहला केस फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, दोबारा से एक बार समझो मैं क्या कहने वाला हूँ। केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक के भी 3 केस बनाए मैंने। पहला केस क्या बनाया कि एक फंक्शन ऐसा है जो डिफरेंशिएशन होते होते खत्म हो जाता है, एक डिफरेंशिएशन ऐसा होगा जो खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब खत्म नहीं होगा तो रिपीट होना शुरू होगा, तो एक रिपीटेशन का केस बनाया हमने। लेकिन चल कैसे रहा है वो देखेंगे आप। एक्स का डिफरेंशिएशन मान लो, इसका डिफरेंशिएशन तब तक करते जाओ, ट्रिक देखो जरा ध्यान से, मस्त ट्रिक है, बहुत ही काम करती है। जब आप इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम करेगी ये वाली ट्रिक, ठीक है। आप कुछ नहीं तो आंसर तो चेक कर ही सकते हो बाद में। तो डी देखा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो जरा, माइनस में cos x होगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन करो तो माइनस में sin x होगा। जब तक ये 0 के सामने तक नहीं आ जाता तब तक आपको इसका इंटीग्रेशन करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस, यहाँ पर क्या लिखना है माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है प्लस। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है ना कि इसके साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो जरा, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे माइनस में x cos x, क्या आ जाएगा माइनस में x cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में sin x प्लस c। ये तुम्हारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे आ तो गया आंसर। यही तो आ रहा था इस वाले से भी, आप देखो पहले वीडियो चला करके कैसे आ रहा है। बस एक केस और बताता हूँ मैं, सेकंड वाला, फिर इसके बाद केस सेकंड पढ़ेंगे इसमें किस तरीके से चल रहा है।